हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉपी। सो गाइस, ये हमारा पार्ट 3 है ऑफ इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ का। ओके, जिसमें हम लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना चुका है। ओके, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, तो उन्हें भी आप इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर देख लें। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बार्टर सिस्टम मीन्स, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ गुड्स। कोई सामान के बदले हम लोग क्या मिलता रहा? सामान मिलता रहा। ओके, दैट इज बार्टर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच इज द फीचर ऑफ फ्री मार्केट? तो फ्री मार्केट का फीचर क्या है? सुपीरियरिटी ऑफ कंज्यूमर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेब्लिश इन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेब्लिश हो रहा? दैट इज 1995 में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The system of Memorandum of Understanding MOU was introduced in 1987 to 1988. Okay, इसमें हुआ था establish, भले introduce, Memorandum of Understanding MOU. Okay, next, FAO means, तो FAO का फुल फॉर्म क्या है? That is Food and Agriculture Organization. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, when there is an official change in the exchange rate of domestic currency, then it is called revaluation. Okay, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? revaluation. नेक्स्ट, द आउटकम ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज, तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का आउटकम्स क्या होता है? दैट इज इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज न्यू दिल्ली में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ए कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन इम्पोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट। ओके, याद रखिएगा। Theoretically, trade between two countries take place on account of competitive difference in cost. Okay, ये important question है। Next, FERA in India has been replaced by FEMA. पहले क्या होता रहा? FERA होता रहा, अब क्या होता है? FEMA होता है। The term stagflation refers to a situation where rate of growth is slower than the rate of price increase. Okay, ये भी important question है। The presence of both higher rate of inflation and unemployment is called stagflation. Okay, ये भी important question है। Next, the relationship between the value of money and the price level is an economy is inverse. Okay. Next, during period of inflation, tax rate should increase. तो इन्फ्लेशन क्या होता है? जब सब सामान का दाम, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है और उसके कारण सामान का दाम क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ इन्फ्लेशन। और उसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन। दैट इज मार्केट में पैसा नहीं होता और सामान का दाम क्या होता है? प्राइस क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज इन्फ्लेशन। जब बहुत ज़्यादा पैसा हो कम गुड्स के लिए, तब क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज सेबी। ओके, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। Next, a short-term government security paper is called treasury bill. ये important question है। Price theory is also known as microeconomics. ये भी important question है। Next, if there is a lack of money supply in comparison to the supply of goods and services, then the possible consequences would be deflation. अगर पैसा कम है मार्केट में तो क्या होगा? डिफ्लेशन होगा। Which of the following economic activities employs the maximum number of people in India? That is agriculture. Okay, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब भी सामान का दाम बढ़ता है, दैट इज क्या होता है? इन्फ्लेशन हो रहा है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास इन इंडिया इन 1949 में, तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड। ओके, इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। A dash occurs when a government total expenditure exceed the revenue that is generated excluding money from the borrowing, that is fiscal defect. Okay, ये भी important question है। A situation where the expenditure of the government exceed its revenue is called budget defect. ठीक है, तो ये दोनों important question है, याद रखिएगा। Next, an economic condition when there is a one buyer and many seller is called monopoly. जब एक buyer और बहुत से seller होते क्या होता है? monopoly होता है।
इसको इकोनॉमिक कंडीशन क्या बोलते हैं, मोनोपोली। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी और सर्विस विच इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, द डिमांड कर्व शो दैट द प्राइस एंड क्वालिटी डिमांडेड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली रिलेटेड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The purchase of share and bonds of Indian companies by foreign exchange investors, institutional investors, is called foreign indirect investment. Okay. Next, economic liberalization in India started with substantial change in the industrialization policy. ये इतना important नहीं है. The most appropriate measure of a country economic growth is per capita income. ये important question है. Next, the National Development Council getted administrative support from Planning Commission. Okay, important question है. The 5-year plan of India intend to develop the country industrial through the public, private, joint and cooperative sector. ये most important question है, याद रखिएगा. Okay. Next, in reference to the economics, what is the meaning of equilibrium? तो equilibrium का मतलब क्या होता है economics से? That is the point where the demand and supply curve क्या होता है, intersect. Okay, ये भी important question है. The figure of national income are calculated for a time period between in India, that is July 1 जुलाई से 30 जून तक. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च ऑन अगस्त 15, 1995. ओके, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रिवोल्यूशन? दैट इज MS स्वामीनाथन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. नेक्स्ट, हु इज ऑथराइज टू इशू कॉइन इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत याद रखिएगा. सो गाइस, ये हमारे कुछ 40 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करके रख ले और इसे याद करें. और इससे पहले हम लोगों ने कुछ पार्ट बना चुके हैं इकोनॉमिक्स के, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा. तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल 24 को. थैंक यू.